Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Khan Max Khan Muhammad Asif Khan Sarhadi and you are watching Khan Max a social agent YouTube channel. अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए दबाएं ताकि आप लोगों के हमारे वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम डीएम पास पेपर्स के तरफ से साइंस पार्ट 2 पेश करेंगे। ये पेपर ईटा के तौर पर 1 दिसंबर 2019 को हो चुका है। पश्तो में हम इसको डब कर चुके हैं। आज हम उर्दू में डब करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन अ कार्बन साइकिल? वो कौन सा अमल है नीचे दिए गए में से जिसमें कार्बन साइकिल मौजूद नहीं है? तो वो हमारे साथ क्या है? ट्रांसपैरेशन। ट्रांसपैरेशन किस चीज़ को कहा जाता है? जब गर्मी की वजह से प्लांट से जो पानी खारिज होता है पत्तों के जरिए या कुछ पौधों में तनों के जरिए, तो उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन। रिस्पायरेशन जब हम सांस लेते हैं इसको रिस्पायरेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जब पौधे सनलाइट की मौजूदगी में खुराक पैदा करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस करते हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जब हम पेट्रोल गैस और डीजल और मिट्टी का तेल जलाते हैं तो इसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। हाँ, वट फैक्टर्स आर रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? वो कौन से फैक्टर्स है जो मादे के स्टेट हालत में चेंज पैदा करते हैं? तो वो हमारे साथ क्या है? करेक्ट आंसर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से इसके स्टेट में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती है टेम्परेचर के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी का मिसाल देते हैं तो 0 टेम्परेचर पर ये सॉलिड में तब्दील हो जाता है, 0 से कम इस वो लिक्विड में तब्दील होता है, 100 सेंटीग्रेड के बाद ये गैसियस फॉर्म में तब्दील होता है। इस तरह प्रेशर, जब आप गैस फॉर एग्जांपल मीथेन गैस को अगर हम ले लें, जब हम इसको एक प्रेशराइज करते हैं, एक सिलेंडर में बंद करते हैं तो ये लिक्विड में तब्दील हो जाता है। आप जब सिलेंडर को उठाएं तो आप इसको हिला सकते हैं, आपको महसूस होगा कि इसमें पानी है यानी लिक्विड है। जब हम इसको लो प्रेशराइज करें यानी कंटेनर से निकाले तो ये वापस गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। सो ये दो फैक्टर्स है जो मैटर के स्टेट में तब्दीलियां लाते हैं। हु डिस्कवर द फर्स्ट लिविंग सेल? तो ये रॉबर्ट हुक था जिसने लिविंग सेल दरियाफ्त किया, और रॉबर्ट ब्राउन था जिसके ने इसके न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया। व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू किस चीज को कहते हैं? सो अ ग्रुप ऑफ सेल्स, एक जैसे खूलियों का ग्रुप जिनका मतलब होता है एक खास काम सर अंजाम देने का, तो इसको कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू वो सेल्स होते हैं, पर एक सेल होता है, ऑर्गेनेल के बाद सेल बन जाता है, फिर सेम सेल जो फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे हो वो टिश्यू बनाते हैं। तो टिश्यू एक ऑर्गन बनाता है, जब ऑर्गन मुख्तलिफ आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है। नंबर 15, साउंड वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स? साउंड वेव मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक या पैरामीटर नीचे दिए गए पैरामीटर से जाहिर होता है। तो ये ऑप्शन उन्होंने गलत दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ए, सी एंड डी ऑल करेक्ट आते हैं। तो हम ए को सिर्फ फिलहाल ऐसे ही नॉर्मली टिक कर लेते हैं, बाकी इसमें सारे आते हैं। ये पैरामीटर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें वेवलेंथ भी है, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो ये सारी चीज़ें इन सब में मौजूद है सिवाय मीडियम ऑफ ट्रेवल के। तो ये तो शायद इस तरह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि साउंड वेव इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता, या इस तरह होता कि डी में लेकर जाता कि ऑप्शन ए एंड सी, तो हम फिर डी को करेक्ट करते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लोचा है, तो इसलिए इसकी गड़बड़ में तो इसमें फिलहाल ए, सी एंड डी ऑल करेक्ट आते हैं। नंबर 16, वैक्सीनेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द डिजीजेज अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। वो बीमारियां जो वायरस से लगती है उन डिजीजों को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन होती है। तो वैक्सीनेशन कैसे कंट्रोल करते हैं उनको? वो कंट्रोल करते हैं डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पैथोजन अटैक। जो पैथोजन है जरासीम है उनके अटैक में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस वैक्सीन अब मिल रहा है, तो कोरोना वायरस वैक्सीन जब आप लगाएंगे तो पहले तो कोरोना जो वायरस है कोविड-19 है वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा। अगर कर पाया ये वो कोविड-19 वायरस, तो फिर ये आपके बॉडी में डायरेक्टली उसको ख़त्म किया जाएगा। इम्यून सिस्टम अब उसको ख़त्म करेगा, क्योंकि उसको वैक्सीन की वजह से वो इतना पावरफुल होगा कि उसको ख़त्म कर सकेगा। तो इसको कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगाने के अमल को वैक्सीनेशन कहते हैं, या बनाने के अमल को वैक्सीन कहते हैं। इसलिए वैक्सीन इस्तेमाल होती है ताकि पैथोजन जरासीम के खिलाफ ये रेजिस्टेंस पैदा करें। ग्रीन हाउसेस किसे कहते हैं? व्हाट आर ग्रीन हाउसेस? ग्रीन हाउसेस किसको कहा जाता है?
तो ग्रीन हाउसेज वो हाउसेज होते हैं जो शीशे या प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, ताकि जब उनमें सनलाइट इंटर हो तो सनलाइट के साथ जो हीट उनमें इंटर होती है वो हीट तो इंटर हो सकती है, लेकिन उनसे फिर बाहर वापस नहीं आ सकती, तो इसलिए उनके अंदर का जो माहौल है वो ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये किस चीज के लिए होता है, तो ये उन इलाके में होता है, उन इलाकों में उन पौधों के लिए, तो सर्दी के इलाके में अक्सर इस्तेमाल होता है, उन पौधों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। तो ग्रीन हाउस में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसके लिए ग्रीन हाउस इस्तेमाल होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी वजह से कहा जाता है कि माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड है वो जब फिजा में पहुंचते हैं तो वहां पे एक लेयर बनाते हैं, जब सनराइज जब सूरज की रोशनी जो टेम्परेचर जमीन पे आता है वो टेम्परेचर वापस फिर नहीं जा सकता, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड की वजह से वहां पे ट्रैप हो जाता है। तो इसलिए जमीन से लेकर वो जहां तक कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड ने लेयर बनाया हुआ है, तो उस लेयर तक दरमियानी जो फिजा है वहां की टेम्परेचर ज्यादा हो जाती है, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कहा जाता है इन ग्रीन हाउस की वजह से। इसको भी ग्रीन हाउस इसलिए कहा जाता है, तो उस इफेक्ट को भी ग्रीन हाउस इन ग्रीन हाउसेस की वजह से कहा जाता है। सिंपल, अगर आप लोगों ने कहीं पे सब्जियों वालों को देखा होगा, जब वो सब्जियां या कुछ फल मल क्या कहते हैं उगाते हैं, तो वो जब बीज की शक्ल में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए प्लास्टिक लगा लेते हैं, छोटा सा उनको इनक्लोज करते हैं, तो इस इनक्लोजिंग को क्या कहेंगे, सिंपली ग्रीन हाउस। The value of gravitational acceleration at poles is higher। ग्रेविटेशनल पोल्स पर एक्सेलरेशन वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि पोल्स पर जो सेंटर से फासला है वो कम है। आप देख सकते हैं 6357 है पोल्स पर, और सेंटर पर 6378 है। तो 57 और 78 का आप मुआवजा कर सकते हैं कि कितना, तो इसमें 1 और 2 तो 21 किलोमीटर पोल्स पर सेंटर ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए वहाँ पे एक्सलेरेशन, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, एक्सलेरेशन ज्यादा होगी। वाई डू इनसाइड ऑफ कार ग्लास गेट्स मिस्ड वाइल ड्राइविंग ड्यूरिंग रेन। जब आप रेनी सीजन में या सर्दियों के सीजन में गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो मिस्ट वो पानी से पकड़ लेते हैं। अब इसको उर्दू में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मैं भूल गया। तो वो मिस्ट पकड़ते हैं, वो पानी पकड़ते हैं, वो भाप सा पकड़ते हैं। तो वो भाप क्यों होता है, वाई, वो इसलिए होता है कि वो पानी, वो ये जो कंडेंसेशन है, ये वो पानी है जो ह्यूमिड एयर है, ये वो पानी है जो हवा में मौजूद है। ये इंटरनल लो टेम्परेचर की वजह से, कि इंटरनल टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए इंटरनल टेम्परेचर के कम होने की वजह से ये जो ग्लास है उस ग्लास पर ये क्या कंडेंस हो जाते हैं। बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो अंदर का टेम्परेचर, तो ये इस फिनोमेना की वजह से कंडेंसेशन इस पर होती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए ग्लास का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो सारा पानी जो हवा में मौजूद होता है उस पर लग जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप एक ठंडा ग्लास रखते हैं तो थोड़े से वक्त के बाद इर्द गिर्द उसके पानी सा आ जाता है, तो पानी ग्लास से लीक नहीं होता है, वो बाहर जो हवा में नमी मौजूद होती है, वो नमी का टेम्परेचर कम होने की वजह से उस ग्लास की पर स्टिक हो जाते हैं, चिमट जाते हैं। And the last objective LPG stands for liquefied petroleum gas। ये जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है इसके लिए इस्तेमाल मुखफ़फ़ होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए हमारे कांटेक्ट्स हैं। तो इससे पहले भी सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं आप लोगों के लिए। तो आज हमने डीएम का पेपर भी ऑलरेडी डब किया, तो इसको भी इंशाल्लाह कुछ ही सेकंडों में अपलोड करेंगे। सो थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा के लिए एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।